हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्टॉक मार्केट लॉजिक चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जो जिसका प्राइस 70 रुपये से भी कम है और उसको हम पेनी स्टॉक नहीं बोल सकते, लेकिन कंपनी को अगर हम होल्ड करेंगे तो उसका रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलेगा अपने को। तो दोस्तों, हम अपने रूल्स के मुताबिक कंपनी के बिजनेस पर आ गए हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड रोल देखें तो सेल देखे कंपनी का 2015 में 3000 करोड़ के आसपास, नेट प्रॉफिट देखना 337। 2016 में सेल्स हुआ 4540, फिर हुआ नेट प्रॉफिट 429, फिर 6000 2017 में और 443। 2018 में देखना 7500 और 570 नेट प्रॉफिट है। फिर देखना 2019 में मित्रों कितना होगा, सीधा 10,000 और नेट प्रॉफिट देखना कितना हुआ 688। फिर 2020 में देखना मित्रों 10,000 का सीधा होगा 14,500 और नेट प्रॉफिट हुआ 757। फिर 15,000 हुआ और फिर 992 नेट प्रॉफिट हुआ है। और फिर देखना 2020 में सीधा मित्रों 19,000 और नेट प्रॉफिट सीधा 1,000 के ऊपर सीधा 1,200 हो गया है अभी नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही उतना सॉलिड है। कंपनी का बिजनेस अभी डिमांड में है। जी हाँ दोस्तों, अपनी को कंपनी का बिजनेस की डिमांड देख के और फ्यूचर में उसका कितना ग्रोथ रहेगा वो सब देख के फिर इन्वेस्ट करना रहता है ताकि हम उसमें लॉस में कभी ना रहे। और फिर मित्रों देखें हम रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 5 साल में देखना 17%, 3 साल में देखना 18% और लास्ट साल देखना 20%, जो कि बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि निफ्टी अभी अपना कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। फिर भी ये स्टॉक 20% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, जो कि शेयर होल्डर के बारे में सबसे बढ़िया बात है। फिर देखिए मित्रों हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग थोड़ा बहुत है कंपनी पर कर्जा 6,300 करोड़ का। और फिर देखना शॉर्ट टर्म बोरोइंग 280 है। तो कंपनी अभी मैं बताऊँ आपको मित्रों की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो थोड़ा बहुत इसमें लोन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बिना कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो ही नहीं सकता। जो और कंपनी थोड़ा अपना बहुत फ़ायदे के लिए भी जैसे कि टैक्स में और उसमें बेनिफिट के लिए भी लोन लेती है। फिर देखें मित्रों अपना अगला पैरामीटर, तो प्रमोटर देखना आप 78%, FIS 2.45% धीरे धीरे बढ़ रहे, DIS 6.5% और पब्लिक लगभग 13% के आसपास है। ये 78% प्रमोटर में पूरे के पूरा हिस्सा गवर्नमेंट के पास है। तो OFS आने का खतरा रहता है क्योंकि सेबी का रूल्स है कि 3 साल के अंदर 75% प्रमोटर का होल्डिंग करना रहता है। फिर देखें मित्रों मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास, मिड कैप साइज की कंपनी बोल सकते हो। अभी देखना प्राइस मित्रों 70 से भी कम है, 68 कंपनी चल रही है। और PE देखना आप 10 के आसपास, कंपनी का ROE देखना आप 20% के आसपास और फेस वैल्यू अभी 10 है। तो आप भविष्य में कंपनी को स्प्लिट की आशा भी रख सकते हो और वो कंपनी स्प्लिट देगी। फिर जी हाँ मित्रों, हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम कंपनी के बारे में, RVNL, जो कि 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टाब्लिश किया था, जो कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में काम करता है। और रेलवे का मेजर ब्रिज, न्यू लाइंस, गेज कन्वर्जन्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे का वर्कशॉप का कोई भी काम रहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो RVNL को जाने का चांसेस बहुत बढ़ता है। इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि अपने को ये सब चीज़ें समझ के कंपनी के बारे में स्टडी करके फिर इन्वेस्ट करना रहता है ताकि स्टॉक गिरे फिर भी हमारा विश्वास उसमें से कम न होना चाहिए। हमें कंपनी के बिजनेस पे भरोसा रहना चाहिए। ऑर्डर बुक देखना कंपनी का, नेक्स्ट 4-5 साल का ऑर्डर बुक उनका बुक हो गया है और कंपनी ने अभी 183 मेजर प्रोजेक्ट्स साइन किए, उसमें से 101 कंप्लीट कर दिए और 86 प्रोजेक्ट्स उनका अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और अभी नए ऑर्डर जो बात करें तो मेजर ऑर्डर मिल रहे हैं उनको टाटा स्टील, NHAI, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल और फॉरेन कंट्री से भी उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है RVNL के शेयर होल्डर के लिए। बहुत ही खुशी की बात बोली जा सकती है क्योंकि RVNL अभी विदेश में भी ऑर्डर उनको
मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आरबीएनएल की बात करें तो पिछले 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया है उन्होंने, क्योंकि कंपनी इतना भागी है लास्ट 6 महीने में। आप देखना 120% के रिटर्न, लिटरली कंपनी ऐसे शूटअप हुई थी जैसे बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया था। 2 गुना हो गई थी कंपनी विद इन 2 महीने, 1 महीने के अंदर ही। और कंपनी का ऑल टाइम का रिटर्न आप देखना मित्रों कितना है, 246% के आसपास। ये कंपनी बीच कोरोना में 10 रुपये पे आई थी मित्रों, आप देख सकते हो तब कितने लोग पैनिक होकर निकल गए थे। और अभी कंपनी देख सकते हो अब 250% के आसपास रिटर्न दिया है। बीच में मैं दिखाता हूँ आपको कोरोना के टाइम कितना कंपनी डाउन आया था, आप देख सकते हो कितना डाउन आया था। मैं अभी कैलकुलेट करूँ एग्जैक्टली तो देखो आप 53%। बाप रे बाप, इतना आप रिटेल इन्वेस्टर देख के फिर पैनिक ही कर जाएगा, वो कभी होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर समझदार होते हैं, वो इसमें भी टिक जाते हैं। और कंपनी के बिजनेस, तभी तो मैं बोलता हूँ मित्रों, कंपनी का बिजनेस ही देखना चाहिए, कंपनी का प्राइस देखना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर कंपनी ऐसे शूटअप होगी और अपने को रिटर्न दे जाती है। 220 दिन अपने होल्ड करेंगे तो अपने को स्टॉक मार्केट का नियम है मित्रों, 220 दिन हमको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन 20 दिन ऐसा कंपनी का स्टॉक चलेगा जो अपने को पूरा 220 दिन का भरपाई करके जाएगा। मार्केट पेशेंस का रिवार्ड देता है, जो कि बढ़िया लेसन अपने को मिलता है। तो आरबीएनएल स्टॉक के बारे में आप मित्रों स्टडी कर सकते हो। अगर मित्रों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो स्टॉक मार्केट लॉजिक चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के लिए नम्र विनंती है।